क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी रसोई में रखा हुआ जैतून का तेल आपके रक्त प्रवाह को बहाल करने और आपकी इरेक्शन को मजबूत बनाने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक हो सकता है? लेकिन यह तभी संभव है अगर आप इसमें एक ऐसा घटक मिलाएं जिसे 50 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकांश पुरुष पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। मैं एक ऐसी चीज़ की बात कर रही हूँ जो इतनी सामान्य, इतनी सरल है कि जब मैं पहली बार अपने मरीजों को इसका जिक्र करती हूँ तो वे लगभग हंस पड़ते हैं। लेकिन जो चीज़ उन्हें चुप करा देती है वह है यह। इसके पीछे का विज्ञान अटल है और कुछ पुरुषों को अपनी सर्कुलेशन में अंतर महसूस होने में सिर्फ 24 या 48 घंटे लगते हैं। मुझे खुद को पेश करने की अनुमति दें। मैं डॉक्टर एलेना कास्टिलो हूँ, यूरोलॉजिस्ट, और मेरा जुनून पुरुषों को उनकी जीवन शक्ति, आत्मविश्वास और ताकत वापस दिलाने में मदद करना है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैतून का तेल अकेला क्यों पर्याप्त नहीं है उस रक्त प्रवाह को बहाल करने के लिए जिसकी आपको मजबूत और भरोसेमंद इरेक्शन के लिए ज़रूरत है, और वह सरल जोड़ जो इसे सर्कुलेशन के लिए एक वास्तविक शक्ति में बदल देता है। आइए बात करें कि आपके शरीर के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है। मुझे एक ऐसा सवाल करने दें जो कई पुरुष जोर से जवाब देने से डरते हैं। आखिरी बार कब था जब सुबह उठकर आपने खुद को वास्तव में एक पुरुष के रूप में शक्तिशाली महसूस किया? मेरा मतलब है वह सुबह की अचूक निशानी जो पहले बिना प्रयास के, बिना सोचे आती थी। वह निशानी जो आपको सुरक्षित, सक्षम, दुनिया का सामना करने के लिए तैयार महसूस कराती थी। 50 से अधिक उम्र के बहुत सारे पुरुषों के लिए वह निशानी धीरे धीरे फीकी पड़ गई है, और यह धीरे धीरे नहीं होता। एक दिन वह मजबूत और भरोसेमंद होती है और एक सुबह बिना किसी चेतावनी के बस गायब हो जाती है। आप आईने के सामने खड़े होकर सोचते हैं कि आपकी ताकत कहाँ चली गई। आप अंतरंगता से बचते हैं क्योंकि परिणाम से डरते हैं। आप अपनी साथी की आंखों में निराशा देखते हैं और दिखावा करते हैं कि यह आपको दुख नहीं पहुंचाता। रातें अधिक शांत हो जाती हैं, दूरी बढ़ जाती है। बिना महसूस किए आप अपनी खुद की जिंदगी में छोटे महसूस करने लगते हैं, जैसे कि आप उस भूमिका से गायब हो रहे हैं जिसे आप पहले इतने गर्व से निभाते थे। लेकिन यहाँ वह सच्चाई है जो सब कुछ बदल देती है और जो कोई नहीं बताता। समस्या आपकी उम्र नहीं है। ज्यादातर मामलों में यह आपका टेस्टोस्टेरोन स्तर नहीं है, हालांकि यह मायने रखता है। और मुझे पता है कि यह इच्छा की कमी नहीं है, क्योंकि इच्छा अभी भी वहां है। असली समस्या आपकी मर्दानगी का चुपके से चोर सर्कुलेशन है। रक्त प्रवाह धीमा हो गया है, आपके शरीर के अंदर की राजमार्गें संकरी हो गई हैं और आपकी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर जाने वाली राहें जाम हो गई हैं। और यहाँ सबसे निराशाजनक हिस्सा आता है। आपने सब कुछ सही किया है। आपने जैतून के तेल पर स्विच किया, अधिक सलाद खाते हैं, डॉक्टर द्वारा सुझाई गई मेडिटेरेनियन डाइट का पालन करते हैं, टहलने जाते हैं, कोशिश करते हैं। वास्तव में कोशिश करते हैं और फिर भी कुछ नहीं बदलता। ऐसा इसलिए क्योंकि जैतून का तेल कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, उस मुख्य टुकड़े को सक्रिय नहीं कर सकता जिसकी आपके शरीर को इरेक्शन बहाल करने के लिए ज़रूरत है। नाइट्रिक ऑक्साइड है, और उस संकेत के बिना आपकी धमनियां तंग रहती हैं, आपका रक्त प्रवाह कमज़ोर रहता है और आपका आत्मविश्वास गायब होता रहता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि समाधान कभी जटिल नहीं था और उस रक्त प्रवाह को मुक्त करने के लिए सिर्फ एक सरल जोड़ की ज़रूरत है? इसे प्रकट करने से पहले आपको एक मौलिक बात समझनी होगी। इरेक्शन इच्छा शक्ति से नियंत्रित नहीं होता। ये पूरी तरह से वैस्कुलर घटना है, एक हाइड्रोलिक प्रक्रिया जो पूरी तरह से रक्त प्रवाह पर निर्भर करती है। पेनिस कोई मांसपेशी नहीं है जिसे आप फ्लेक्स कर सकें। ये नाजुक ऊतक है जो छोटी धमनियों से भरा होता है, जिन्हें दबाव में रक्त से भरना पड़ता है ताकि मजबूती हासिल हो, और इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण है। पेनिस की धमनियां पूरे शरीर की सबसे छोटी धमनियों में से हैं, यहाँ तक कि आपके दिल को खिलाने वाली धमनियों से भी छोटी। इसका मतलब है कि जब रक्त प्रवाह विफल होने लगता है तो पेनिस वह पहली जगह है जहाँ यह दिखता है।
जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन के एक अध्ययन में पाया गया कि धमनी प्रवाह में सिर्फ 5% की न्यूनतम कमी से इरेक्शन की मजबूती में 50% तक की हानि हो सकती है। सोचिए, सर्कुलेशन में एक छोटा सा बदलाव कार्यक्षमता में बड़े पैमाने पर गिरावट लाता है। निश्चित रूप से आपको जैतून का तेल इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है और यह एक बेहतरीन सलाह है। जैतून का तेल सूजन कम करता है और धमनी दीवारों की रक्षा करता है। यह दीर्घायु की आधारशिला है, लेकिन इसकी एक सीमा है। अकेले यह वैसोडाइलेशन को सक्रिय नहीं कर सकता। वह प्रक्रिया जिसमें रक्त वाहिकाएं आराम करती हैं और खुलती हैं, इसके लिए आपके शरीर को नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़रूरत है। जैतून का तेल सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले गैसोलीन से भरी कार की तरह है, लेकिन इंजन को जलाने के लिए स्पार्क के बिना। तो वह स्विच क्या सक्रिय करता है? जवाब है सिरका। और मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, सिरका इतना साधारण और सस्ता। हाँ, और यहाँ कारण है। सिरके में एक यौगिक होता है जिसे एसिटिक एसिड कहा जाता है। जब यह आपके रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है तो यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू करता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह एंडोथेलियम को, आपकी धमनियों की आंतरिक परत को, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन और रिलीज करने का आदेश देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वह कुंजी है जो सब कुछ अनलॉक करती है। ये धमनी दीवारों को आराम देता है जिससे वे फैलती हैं। जब वे खुलती हैं तो रक्त मजबूती से प्रवेश करता है, पेनिस को भरता है और आपको ज़रूरी मजबूती देता है। ये ठीक वही मार्ग है जिसका उपयोग सिल्डेनाफिल जैसी दवाएं करती हैं, लेकिन यहाँ ये प्राकृतिक रूप से होता है, अंदर से बाहर की ओर। लेकिन इतना ही नहीं, सिरका रक्त शर्करा के स्पाइक्स को भी कम करता है, सूजन से लड़ता है और आंत माइक्रोबायोटा को संतुलित करने में मदद करता है। जब सूजन कम होती है तो सर्कुलेशन सुधारता है, और जब सर्कुलेशन सुधारता है तो पुरुष फिर से जीवित महसूस करने लगते हैं। अब कल्पना कीजिए, जब आप सिरके को जैतून के तेल के साथ मिलाते हैं तो कुछ असाधारण होता है। वे एक ऐसी सिनर्जी बनाते हैं जो कोई भी अकेला हासिल नहीं कर सकता। सिरका सक्रियण का स्विच है, वह स्पार्क जो नाइट्रिक ऑक्साइड को मुक्त करता है। जैतून का तेल रक्षक है, उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन जो पोषक तत्वों को ले जाता है और उस नाइट्रिक ऑक्साइड की रक्षा करता है ताकि वह लंबे समय तक टिके। साथ में वे एक शांत स्पार्क को सर्कुलेशन की लहर में बदल देते हैं। ये दो चाबियां एक ही ताले में घुमाने जैसा है। अलग अलग वे कुछ नहीं करते, लेकिन साथ में दरवाज़ा पूरी तरह से खुल जाता है। मैंने अपनी क्लिनिक में यह परिवर्तन अनगिनत बार देखा है। पुरुष जो सोचते थे कि उनका शरीर उन्हें छोड़ चुका है, अचानक गर्मी का वापस आना महसूस करते हैं। आत्मविश्वास फिर से बनता है और उनका वह हिस्सा जो वे खो चुके समझते थे वापस जीवन में आ जाता है। ठीक है, अब व्यावहारिक बातों पर आते हैं। ये प्रोटोकॉल काम करता है, लेकिन केवल अगर निरंतरता से किया जाए। पहले, सिरके के साथ पानी का रिचुअल। अपने 2 सबसे बड़े भोजन से 10 से 15 मिनट पहले एक गिलास पानी लें और उसमें 1 या 2 चम्मच मदर के साथ एप्पल साइडर विनेगर या रेड वाइन विनेगर मिलाएं। इसे धीरे धीरे पिएं। यह आपके शरीर को तैयार करता है और रक्त शर्करा के स्पाइक्स को नरम करता है जो आपकी धमनियों को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, दैनिक सलाद। कम से कम एक बार एक दिन एक सलाद तैयार करें जो दोनों सामग्रियों को मिलाए। पालक या रॉकेट जैसे हरी पत्तियों को आधार बनाएं। 2 बड़े चम्मच अच्छा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और 1 या 2 चम्मच सिरका को ड्रेसिंग के रूप में मिलाएं। साथ में अन्य सब्जियां जैसे टमाटर, खीरा या एवोकाडो। और अब समय के बारे में यथार्थवादी बने। पहले सप्ताह में आप सूक्ष्म बदलाव नोटिस करेंगे। अधिक ऊर्जा, बेहतर नींद। दूसरे से चौथे सप्ताह के बीच कई लोग सुबह की इरेक्शन के वापस आने को नोटिस करना शुरू करते हैं और 8 से 12 सप्ताह की निरंतर अभ्यास के बीच सुधार महत्वपूर्ण और भरोसेमंद हो जाते हैं। लेकिन कृपया इन महत्वपूर्ण चेतावनियों को सुनें। कभी भी किसी भी परिस्थिति में सिरके को सीधे अपने पेनिस पर न लगाएं। ऊतक बेहद नाजुक है और एसिड गंभीर रासायनिक जलन और स्थायी क्षति पैदा कर सकता है। ये समाधान अंदर से काम करता है।
इसके अलावा अगर आप ब्लड थिनर लेते हैं, डायबिटीज़ की दवाएं या रिफ्लक्स की समस्या है, तो शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करें। लेकिन मैं आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार होना चाहती हूँ। ये प्रोटोकॉल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन यह खालीपन में काम नहीं करेगा। एक कारक है जो सबसे अच्छी योजनाओं को भी बर्बाद कर सकता है: क्रॉनिक स्ट्रेस। जब हम तनाव में जीते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल पैदा करता है, एक हार्मोन जो नाइट्रिक ऑक्साइड का सीधा दुश्मन है। कोर्टिसोल रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है, रक्तचाप बढ़ाता है और सूजन पैदा करता है। सिरके और जैतून के तेल के सभी अच्छे काम को पूर्ववत कर देता है। इसलिए रिकवरी का यह सफ़र सिर्फ आप क्या खाते हैं उसके बारे में नहीं है, बल्कि आप कैसे जीते हैं उसके बारे में भी है। तनाव प्रबंधन के लिए सरल अभ्यास शामिल करें। दिन में कुछ मिनट गहरी सांस लेना, प्रकृति में सैर, समाचारों से डिस्कनेक्ट होना, शांति के छोटे कार्य जो आपके शरीर को बताते हैं कि आराम करना सुरक्षित है और रक्त को स्वतंत्र रूप से बहने दें। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये स्थायी वैस्कुलर स्वास्थ्य की नींव है। ये सिर्फ शारीरिक कार्यक्षमता के बारे में नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास के बारे में है, पुरुष के रूप में आपकी पहचान के बारे में, अपनी साथी के साथ अंतरंग कनेक्शन के बारे में। आप इस वीडियो को बंद कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें खुद बदल जाएंगी, या आज एक छोटी कार्रवाई कर सकते हैं। आज रात के खाने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सिरका मिलाएं। वह सलाद तैयार करें, कल फिर करें। अंदर से वह जोंगजियान शुरू करें जो आपने खो दिया समझा था। अगर यह जानकारी आपकी मदद की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की ज़रूरत है। आप किसी अन्य पुरुष को उसका आत्मविश्वास वापस दे सकते हैं। एम